दो जानवर, एक हैरान कर देने वाली दौड़, पेड़ों पर रहने वाला स्लॉथ और समुद्र का तेज तैराक डॉल्फिन। एक ही सांस में ज्यादा देर पानी के नीचे कौन टिक सकता है? जवाब आपकी सोच उलट देगा और बताएगा कि प्रकृति कैसे स्पीड और एफिशिएंसी का सौदा करती है। अगले 5-10 मिनटों में हम देखेंगे कैसे स्लॉथ अपने अंदर की मशीनरी को धीमा करते हैं, क्यों डॉल्फिन को बार बार सांस लेनी पड़ती है और कैसे मैमेलियन डाइव रिफ्लेक्स दोनों की मदद करता है। आखिर में आप समझेंगे कि ये मुकाबला नहीं बल्कि रणनीति है। जब कहा जाता है कि स्लॉथ डॉल्फिन से ज्यादा देर सांस रोक सकता है, तो ये उनकी रोजमर्रा की आदतों की तुलना है, वर्ल्ड रिकॉर्ड की नहीं। डॉल्फिन अक्सर कुछ मिनटों में ऊपर आती है, जबकि स्लॉथ शांत पानी में लगभग स्थिर रहकर आश्चर्यजनक समय तक डूबे रह सकते हैं। स्लॉथ पत्तियां खाने वाले जीव हैं, जिनका मेटाबॉलिज्म बेहद धीमा है। वे धीरे धीरे चलते हैं, धीरे धीरे पचाते हैं और हर कैलोरी बचाते हैं। यही डिजाइन उन्हें ऑक्सीजन भी बचाने देता है। राज है ऑक्सीजन मैनेजमेंट। आराम करते समय स्लॉथ दिल की धड़कन बेहद धीमी कर सकता है। धड़कन धीमी, ऑक्सीजन की खपत कम। मांसपेशियां धीरे धीरे उलेती है और पानी में टिके रहने का समय बढ़ जाता है। स्लॉथ सिर्फ पेड़ों में ही नहीं, पानी में भी सहज है। उनके पेट में गैस बनती है जो शरीर को हल्का और तैरने लायक बनाती है। जितना कम प्रयास, उतनी कम ऑक्सीजन की खपत और सांस ज्यादा देर तक चलती है। डॉल्फिन वॉलंटरी ब्रीदर, मतलब उन्हें खुद सांस लेना पड़ता है। तेज तैराक और सामाजिक जीव होने के कारण वे बार बार ऊपर आती है। ज्यादातर दिन उनका पैटर होता है छोटी डाइव्स और बार बार सतह पर लौटना। यहां जरूरी है रोजमर्रा की आदतों की तुलना करना, न कि एक्सट्रीम रिकॉर्ड्स की। रोजाना डॉल्फिन अक्सर कुछ मिनटों में सांस लेती है, वही एक शांत स्लॉथ पानी में लगभग स्थिर रहकर उस समय से कहीं ज्यादा देर तक टिक सकता है। दोनों प्राणी एक चीज से फायदा पाते हैं, मैमेलियन डाइव रिफ्लेक्स। डाइव करते ही दिल की धड़कन धीमी हो जाती है, खून सिर्फ जरूरी अंगों तक भेजा जाता है और दिमाग को ऑक्सीजन प्राथमिकता मिलती है। स्लॉथ का धीमा मेटाबॉलिज्म इस रिफ्लेक्स को और मजबूत बना देता है। शरीर को मानिए बजट की तरह। तेज गतिविधि ऑक्सीजन जल्दी खर्च करती है और स्थिरता उसे बचाती है। डॉल्फिन हाई स्पीड इकॉनमी चलाती है, तेज, डायनामिक, आवाज पर आधारित। स्लॉथ लो स्पीड इकॉनमी, धीमी, चुपचाप और बचत वाली। पानी में स्थिर रहने पर बचत वाला मॉडल जीतता है। जरूरत पड़ने पर डॉल्फिन गहराई में जबरदस्त डाइव कर सकती है, लेकिन रोजमर्रा में उनका ध्यान होता है समूह, नेविगेशन और बातचीत। स्लॉथ पानी में उतरते हैं तो अक्सर लगभग स्थिर रहते हैं। इस तुलना का मतलब ये नहीं कि स्लॉथ समुद्री चैंपियंस को हराते हैं। कुछ समुद्री स्तनधारी आश्चर्यजनक समय तक टिकते हैं। असली बात है स्लॉथ की एफिशिएंसी, जो सांस रोकने की क्षमता को रोजमर्रा की डॉल्फिन से ज्यादा खींच देती है। हर रणनीति के फायदे नुकसान होते हैं। स्लॉथ बचत में माहिर है, पर तेजी में नहीं। डॉल्फिन स्पीड, आवाज और टीम वर्क में चैंपियन है। प्रकृति हर जानवर को उसके माहौल के हिसाब से ढालती है। ये तथ्य धीमेपन को एक नई नजर से दिखाता है। सांस रोकना तो सिर्फ नतीजा है, असल कहानी है धीमा मेटाबॉलिज्म, खास ब्लड सर्कुलेशन और व्यवहार। बारिश के जंगल और महासागर ने अपने अपने चैंपियन बनाए हैं, दोनों ही अलग कला के उस्ताद। तो स्लॉथ डॉल्फिन से ज्यादा देर तक सांस क्यों रोक पाता है? क्योंकि वो दिल की धड़कन धीमी करता है, ऑक्सीजन धीरे धीरे खर्च करता है, आसानी से तैरता है और लगभग स्थिर रहता है। वही डॉल्फिन तेजतर्रार जीवन जीती है और बार बार सतह पर आती है। अलग जगह, अलग नियम, दोनों ही शानदार ढले हुए।